जय हिंद। आज हम लोग 1857 के क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, 1857 की क्रांति के बारे में अध्ययन करना बहुत जरूरी है। हाँ, कल एनटीपीसी का रिजल्ट भी आया है, तो सभी भाई बंधु को जिसका जिसका रिजल्ट बना है उसको तहे दिल से शुक्रिया। जिसका जिसका रिजल्ट बना है थैंक यू। और इसको ध्यान दीजिए, एनटीपीसी का मेंस का एग्जाम में भी इसमें से हमेशा आता रहता है। 1857 की क्रांति से एक दो क्वेश्चन हमेशा टच करेगा आपको, इसलिए करके एनटीपीसी वाले भी, ग्रुप डी वाले भी, बैंक वाले भी, सब कोई ध्यान दे इसको। और बिहार पुलिस, आर्मी, सबके लिए 1857 हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब इसको थोड़ा गौर से ध्यान दें। और हाँ, जो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नोटिफिकेशन हमेशा आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है ना। देखिए, पहले हम लोग को अध्ययन करना है 1857 के क्रांति के बारे में। तो ये सब कोई जानता है कि 1857 के क्रांति जो था सुअर और गाय की लगी चर्बी से बना कारतूस का था। लेकिन इससे पहले भी दो चार रीजन थे। कोई भी क्रांति का झगड़ा का एक रीजन नहीं होता है, इससे पहले भी दो चार रीजन थे जिसको हम लोग को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। देखिए, पहले क्या किया अंग्रेजों ने कि सामाजिक सुधार एक नियम लाया। वो क्या किया? सामाजिक सुधार एक नियम लाया। उसमें क्या किया? सती प्रथा का अंत कर दिया। हालांकि ये अच्छा किए था। सती प्रथा का मतलब ये होता था कि अगर से किसी का हस्बैंड डेट कर जाता था, किसी का पति डेट कर जाता था, तो उसके साथ पत्नी को भी उसी डेड बॉडी पर, पति का डेड बॉडी पर बांध करके उसको जला दिया जाता था। तो ये तो खैर बहुत अच्छा किए था। इससे शिक्षित वर्ग भी साथ में थे, सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं, ये सती प्रथा का जो अंत किया है अच्छा किया है। दूसरा, विधवा पुनः विवाह, ये भी ठीक किया था। हम लोग की परंपरा में क्या था कि अगर से कोई महिला का हस्बैंड डेट कर जाता था तो उस महिला को मतलब कि अछूत निगाह से, अभागन निगाह से देखा जाता था। तो वो क्या काम किया कि विधवा पुनः विवाह, यानी कि जो डेट, जिसकी हस्बैंड डेट कर जाते थे उसका फिर से शादी हो जाए, यह एक नियम बना दिया। वो भी अच्छा काम किए था। बाल विवाह, यह भी बहुत अच्छा काम किए था। पहले क्या होता था कि 7 साल 8 साल के लड़की का शादी, अभी वो लड़की खेलने ही कूदने वाली थी, खिलौना से उसको खेलने को तो उसका शादी हो जाता था। अब बताइए कि उसको समझे में नहीं आता था कि शादी क्या चीज है, उसको इस बारे में जानकारी नहीं था, और उसका मैरिज हो जाता था। वो भी हो भी तो जाता था तो लेवल का अगर से उसका पति रहे तो चलता। लड़की है 8 साल की 7 साल की, और लड़का हो जाता था 20-22 साल का, 35 साल का, तो ये भी सही नहीं था। इसलिए करके इसको भी अंत किया। इसी में आगे था नर बलि, ये सब बहुत सारा चीज था। इसको क्या काम किया कि सामाजिक सुधार में ये सब ला दिया। इसको सती प्रथा का अंत कर दिया, विधवा पुनः विवाह चालू करा दिया, फिर बाल विवाह को भी बंद कर दिया। ये बहुत अच्छा काम किया। तकनीक व्यवस्था, ये भी ठीक काम किया। तकनीक व्यवस्था में भी अच्छा काम किया था। रेल लाया था, प्रेस लाया था, डाक वगैरह सब लाया था, ये अच्छा काम किया था। धार्मिक सुधार, इसमें क्या हुआ कि ये धार्मिक सुधार में ईसाई धर्म का प्रचार को ज्यादा बढ़ा दिया, यानी ईसाई धर्म को बढ़ावा देने लगा, और जिससे हिंदू और मुस्लिम का कुछ अलग ही हो गया कि ये कौन सा नया धर्म आ गया, हम लोगों पर ये ज्यादा मतलब कि हो रहा है। इसलिए करके ईसाई धर्म का प्रचार जब हुआ तो हिंदू में जो निम्न महादलित थे या उससे नीचे वाले थे, ज्यादातर ईसाई धर्म ग्रहण करने लगे। तो ये भी एक मसला आया सामने। जिसके बाद सैनिक कारण वो था कि भारतीय सेना में केवल भारतीय निम्न कैटेगरी पर ही रहते हैं, निम्न पद पर ही भारतीय सेना में भारतीय रहते थे। जैसे खूब अगर ऊंचा रैंक पर जाते थे तो हवलदार, इससे ज्यादा नहीं, या तो वो सिपाही ही रह जाते थे, सिपाही तक रह जाते थे। जबकि उस समय सेना में 78% इंडियन थे, लेकिन 87% इंडियन थे। लेकिन उसमें सेना में उच्च रैंक पर जितने भी थे सब अंग्रेज अफसर थे, भारतीय नहीं थे। अब थे भी तो बहुत अपवाद में 1-2 थे, 1-2% थे।
तो जो कारण बना, उसके बाद देखिए राजनीतिक प्रशासनिक कारण, इसमें भी हुआ कि जितने भी पहले के जो राजा महाराजा थे उनका सत्ता को छीन करके उनको पेंसिल ला दिया, जिसमें क्या काम किया था कि लक्ष्मीबाई भी उसका शिकार हो गई थी। लक्ष्मीबाई का सत्ता को छीन करके और पेंसिल पर उनको बना दिए था, तो ये भी हो गया पेंसिल पे। जमींदारी छीन लिया गया था है बाबू वीर कुंवर सिंह का, बहादुर शाह जफर का, यानी इन लोगों का क्या किया गया कि सत्ता जो था छीन लिया गया था। पेंसिल पर इन लोगों को ला दिया गया, किसी का जमींदारी छीन करके पेंसिल पर ला दिया गया, किसी का नवाबी छीन करके, यानी कि ये एक तरह से कहा जाए कि ये सारा का सारा कंपनी अपने में ले लिए थी इन लोगों का। फिर अब देखिए मेन पॉइंट यही है, तत्कालिक कारण। इससे पहले ये सारा बहुत सारा कारण था, अब लेकिन एक और हो गया उसमें तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण क्या था कि बेस फील्ड राइफल था, पहले बेस फील्ड राइफल था, उस राइफल के जगह पर एनफील्ड राइफल ला दिया गया। बेस फील्ड राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल लाया गया, और एनफील्ड राइफल का यह खासियत था कि उसकी गोली में गाय और सुअर की चर्बी का लेपन देकर के कारतूस बनाया जाता था। एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी का कारतूस बना लेपन देकर के और कारतूस बनाया जाता था, जिससे कोई भी फौजी या सिपाही जो था अपने दांत से उसका को काट करके और राइफल में डाल करके तब फायर करता था। तो अब आप ये जरा समझिए कि गाय हिंदू धर्म में माता की तरह माना जाता है, कहा जाता है गो माता, यानी कि गाय को हिंदू धर्म में माता की तरह माना जाता है। वहीं उसके अपवाद मुसलमानों में सुअर को समझ जाओ कि एकदम नरक से भी बेकार समझा जाता है। तो इन दोनों का धर्म से खेला गया। इन लोगों को लगा कि ये हमारा अंग्रेजी हुकूमत जो है हम लोगों की धर्म से खेल रहा है। हिंदू को लगा कि ये गाय का चर्बी हमारे दांत से काट करके मेरा मजहब खराब कर रहा है, और मुस्लिम को लगा कि ये सुअर का चर्बी दांत से कटवा करके मेरे धर्म के खिलाफ कर रहा है। अब क्या हुआ कि बगावत हो गया पूरे देश में, एकदम पूरा देश लहकने लगा, हाय रे दादा ये तो अंग्रेज गजब काम किया सब, कि सुअर के चर्बी को भी दांत से कटवा दिया और गाय के भी चर्बी को दांत से कटवा दिया। जिससे अब क्या हुआ, बैरकपुर छावनी के जवान मंगल पांडे, वो भी एक पंडित था, पता चल गया इसको कि हमसे सुअर का गाय का चर्बी दांत से कटवा दिया, सब भड़क गया ये। उसके बाद ये क्या काम किया कि बबुआ तो हमारा धर्म नासिए दे ले, अब तुम लोग के छोड़ब ना। ये क्या काम किया कि लेफ्टिनेंट बाज को और लेफ्टिनेंट ह्यूज को हुए पर मार दिया, एकदम सफा स्पॉट डेड, मार के हुए पर खत्म कर दिया। अब अंग्रेजों ने मंगल पांडे को सरेआम छावनी में ही 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया। अंग्रेजों ने मंगल पांडे को छावनी में ही 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दिया। यह खबर देश में पूरी आग की तरफ फैल गई, और मई 1857 को मेरठ छावनी के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, जिसे हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। यह विद्रोह पूरे देश भर में फैल गया। मेरठपुर छावनी के जो सिपाही विद्रोह किए थे पूरे देश भर में इसका फैल गया। इसीलिए हम लोग 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के भी नाम से जानते हैं। तब तक इन लोगों को गोल्डन चांस मिल गया। इन लोग पहले से ही अंग्रेजों का सताए हुए थे। दिल्ली से बहादुर शाह जफर नेतृत्व करने लगे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, चूंकि इनका भी हस्बैंड को अंग्रेजों ने मारा था, यह भी लखनऊ से आ गई। पटना से पीर अली इसलिए आ गए कि ये भी एक किताब बेच रहे थे और अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा किताब लिख रहे थे जिससे भारतीयों में देशभक्ति जाग जाता था। अंग्रेजों ने इनका किताब के दुकान पर बुलडोजर चलवा दिया था। ये भी पटना से पीर अली आ गए। झांसी से लक्ष्मीबाई के भी पेंशन बंद कर दिया था, इसलिए करके लक्ष्मीबाई भी आंदोलन में आ गई। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, चूंकि इनका भी जमींदारी छीन लिया गया था, ये भी आ गई। यानी इस तरह से करके पूरे देश भर में पूरा आंदोलन शुरू हो गया, जिससे